हेलो दोस्तों, इस हिंदी हॉरर पॉडकास्ट चैनल में आपका यह स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे दोबारा मिल सकें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में हल्की हल्की सर्दी थी। एक पुराने और सुनसान इलाके में स्थित था एक पुराना कब्रिस्तान, जिसका नाम था काला पत्थर का कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी वहां रहने वाली चुड़ैल की। कहते हैं इस चुड़ैल का असली नाम रुखसाना था। रुखसाना गांव की एक साधारण लड़की थी जो अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। उसकी शादी गांव के ही एक युवक से हुई थी, लेकिन उसकी शादी की पहली रात ही उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। उसकी नंदें और सास उसे दहेज के लालच में मार देती हैं और उसकी लाश को इसी कब्रिस्तान में दफन कर देती हैं। कहते हैं कि रुखसाना की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो चुड़ैल बन गई। गांव वालों का मानना था कि रुखसाना की आत्मा अब भी उस कब्रिस्तान में भटक रही है और रात के समय जो भी उस कब्रिस्तान के करीब जाता है वो कभी वापस नहीं आता। विजय एक निडर युवक था जो इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्तों ने उसे कब्रिस्तान की चुड़ैल की कहानी सुनाई, लेकिन उसने इसे मजाक समझा और सबके सामने ऐलान किया कि वह रात को उस कब्रिस्तान में जाकर रुखसाना की कहानी की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन विजय ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा, अगर इस कब्रिस्तान में सच में कोई चुड़ैल है तो मैं खुद उसे देखूंगा। अगले दिन रात होते ही विजय अपने बैग में एक टॉर्च, एक कैमरा और एक चाकू लेकर निकल पड़ा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। विजय ने कब्रिस्तान के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही अपने कदम धीमे कर लिए। वहां पर लगे पुराने दरवाजे की चिड़चिड़ाहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। कब्रिस्तान के अंदर घुसते ही विजय को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। चारों ओर पुरानी कब्रें और टूटी फूटी समाधियां दिखाई दे रही थीं। अचानक उसकी नजर एक पुरानी टूटी हुई कब्र पर पड़ी, जिस पर रुखसाना का नाम लिखा था। उसने महसूस किया कि वहां का माहौल और भी डरावना हो गया था। विजय ने सोचा कि वह कुछ देर वहां रुकेगा और देखेगा कि क्या वाकई कुछ अजीब होता है। उसने अपनी टॉर्च को बंद कर दिया और एक पत्थर पर बैठ गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आधी रात का समय हो चुका था और विजय की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही दर्दनाक थी, जैसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ में हो। विजय ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। आवाज धीरे धीरे और करीब आने लगी। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। विजय ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, एक कब्र के पास खड़ी थी। विजय का शरीर कांपने लगा। यह वही चुड़ैल थी, रुखसाना। वह धीरे धीरे विजय की ओर मुड़ने लगी। उसके आंखों में खून के आंसू थे और चेहरा जला हुआ था। रुखसाना ने विजय को देखा और बोली, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें मौत प्यारी है? विजय का गला सूख गया। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी अचानक रुखसाना जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि विजय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। विजय ने अपने आप को किसी तरह संभाला और वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वह जितनी तेज भागने की कोशिश करता, उतना ही धीमा होता जाता। रुखसाना उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसकी आवाज अब गूंज रही थी, तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। विजय के सामने अचानक से कई सफेद साए प्रकट हो गए, जो उसे चारों ओर से घेरने लगे। रुखसाना की आत्मा अब विजय के बेहद करीब आ चुकी थी। उसके ठंडे हाथ विजय के गले तक पहुंच चुके थे। विजय ने अपनी पूरी ताकत से रुखसाना को धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन पर पड़ा, चाकू उठाया और रुखसाना के सामने खड़ा हो गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम्हें शांति मिले, और चाकू को रुखसाना की ओर फेंक दिया। चाकू उसके दिल के पास जाकर लगा और वह दर्द से चीखने लगी।
उसकी चीखों के साथ ही वहां की सारी रोशनी बुझ गई और कब्रिस्तान में एक भयानक सन्नाटा छा गया। विजय को लगा कि शायद उसने रुखसाना को हरा दिया, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने खुद को गांव के बाहर पाया। गांव वालों ने उसे घेर रखा था और वे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। विजय ने उन्हें पूरी कहानी बताई। गांव वाले उसकी बातों से हिल गए और उन्होंने उस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। किसी ने कभी उस कब्रिस्तान का रुख नहीं किया और उसे एक भूतिया स्थान के रूप में छोड़ दिया गया। विजय की हिम्मत ने उसे तो बचा लिया, लेकिन उसने कब्रिस्तान की चुड़ैल की सच्चाई को सबके सामने ला दिया। उस दिन के बाद से गांव में किसी ने भी विजय को रात में बाहर जाते हुए नहीं देखा। वह हमेशा इस डर में जीता रहा कि कहीं रुखसाना की आत्मा फिर से ना आ जाए। यह कहानी सुनाने के बाद लोगों में एक सन्नाटा छा गया। आज भी लोग जब इस कहानी को सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। अगर आप भी कभी रात में काला पत्थर के कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो सावधान रहें, क्योंकि कौन जानता है रुखसाना की आत्मा अभी भी वहां भटक रही हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की। शहर से दूर एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे लोग शापित भवन के नाम से जानते थे। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और उसके बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन अजय नाम का युवक गांव में आया। वह एक जिज्ञासु और निडर व्यक्ति था, जिसे अजीबोगरीब जगहों और कहानियों में दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि हवेली में न जाए, लेकिन अजय ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। अंधेरी रात में अजय एक टॉर्च, माचिस और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का रास्ता सुनसान था और आसपास घना जंगल फैला हुआ था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली का दरवाजा आधा खुला हुआ था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। अजय ने गहरी सांस ली और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और इधर उधर देखा। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली में एक अजीब सी सड़न की गंध फैली हुई थी। उसने दरवाजे के पास लगे एक पुराने चित्र को देखा, जिसमें एक महिला थी। उसकी आंखें डरावनी और गहरी थीं, जैसे वह उसे घूर रही हो। अजय ने टॉर्च की रोशनी हटाई और आगे बढ़ गया। अंदर जाते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी फुसफुसाहट, कभी दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, और कभी किसी के चलने की आवाज। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ता गया। वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां एक पुराना पियानो पड़ा था। अजय ने जैसे ही पियानो के पास कदम रखा, पियानो की चाबियां अपने आप दबने लगीं और एक भयानक धुन बजने लगी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने कैमरा निकाला और उस पियानो की तस्वीर खींची, लेकिन जैसे ही फ्लैश चमका, पियानो की धुन अचानक बंद हो गई। पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना का हिस्सा हो, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने दौड़कर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। अब वह समझ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। तभी हॉल के एक कोने में उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। वहां एक दरवाजा था जो तहखाने की ओर जा रहा था। अजय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे को खोला। तहखाने में घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर देखा कि वहां दीवारों पर अजीब सी लकीरें खींची हुई थी। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया।
तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। जैसे ही माचिस की रोशनी हुई, उसने देखा कि उसके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी, वही महिला जो चित्र में थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अजय के होश उड़ गए। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन अंधेरे में रास्ता नहीं देख पा रहा था। वह गिर पड़ा और तभी उसके आसपास की सभी रोशनी बंद हो गई। हवेली के अंदर अब सिर्फ अजय की चीखें गूंज रही थीं। अगले दिन सुबह गांव वाले अजय को खोजने के लिए हवेली पहुंचे। उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। अजय का कोई निशान नहीं मिला, केवल उसका कैमरा फर्श पर पड़ा था, जिसमें आखिरी तस्वीर वही महिला की थी जिसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं। गांव वालों ने उस दिन के बाद कभी हवेली के बारे में बात नहीं की। हवेली अब भी वहां खड़ी थी, लेकिन अब कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अजय का कैमरा अब भी गांव के मंदिर में रखा हुआ है, एक चेतावनी के रूप में कि कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते। यह कहानी आपको सिहरण और डर का अनुभव कराएगी, एक ऐसी भयानक हवेली की जो अपने अंदर एक अजीब रहस्य छुपाए हुए है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में एक पुराना और खतरनाक अंधविश्वास था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में मुंजा नाम की एक बुरी आत्मा भटकती है। मुंजा की कहानी इतनी खौफनाक थी कि गांव के बच्चे भी रात में उसका नाम लेने से डरते थे। मुंजा की असली पहचान एक बूढ़ी औरत की थी जो अपने जीवन में काले जादू में निपुण थी। कहा जाता है कि मुंजा को किसी ने ठगा था और उसी धोखे में उसकी मौत हो गई थी। अपनी मौत के बाद भी वह इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कसम खाई थी कि वह अपने धोखेबाजों से बदला लेगी और जिसने भी उसके जंगल में कदम रखा वह उसकी क्रूरता का शिकार बनेगा। वर्षों बाद गांव के लोग मुंजिया के श्राप को भूलने लगे थे। हालांकि कुछ बूढ़े लोग अब भी मुंजिया की कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन नई पीढ़ी इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। उन्हीं में से एक था रमेश, जो गांव का सबसे निडर और जिज्ञासु युवक था। उसे गांव के इन पुराने अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एक दिन रमेश के दोस्तों ने उससे मुंजिया के जंगल में जाकर रात बिताने की शर्त लगाई। रमेश ने हंसते हुए शर्त स्वीकार कर ली और कहा, मैं देखता हूं कि ये मुंजिया नाम की आत्मा सच में है या सिर्फ कहानियों में। उसके दोस्त हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि रमेश की निडरता शायद इस पुराने डर को झूठा साबित कर देगी। रात का समय था। रमेश ने अपने साथ सिर्फ एक मशाल और एक छड़ी ली। वह गांव के किनारे से होते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल अलग है। हवा ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थीं। लेकिन रमेश ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। जंगल में चलते चलते रमेश ने अचानक महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना का खेल हो सकता है। वह मशाल को और ऊंचा उठाकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक पुरानी झोपड़ी जैसी कोई चीज जंगल के बीचों बीच खड़ी है। झोपड़ी टूटी फूटी थी और वहां से अजीब सी गंध आ रही थी। रमेश ने सोचा कि शायद यह मुंजिया का घर हो सकता है। वह हिम्मत जुटाकर उस झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। झोपड़ी के अंदर बिखरे हुए बाल थे और एक कोने में कुछ हड्डियां पड़ी हुई थीं। उसने मशाल की रोशनी में देखा कि दीवारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, जैसे कि किसी ने अपने नाखूनों से खुरच कर बनाए हों। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और झोपड़ी के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमेश ने मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां
झोपड़ी के कोने में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर भयानक क्रोध था। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। वह कोई और नहीं, मुंजिया ही थी। मुंजिया ने अपने लंबे नाखूनों से रमेश की ओर इशारा किया और कर्कश आवाज में कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। रमेश ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। मुंजिया ने अपने बालों से रमेश को जकड़ लिया। रमेश ने मशाल से बचने की कोशिश की, लेकिन मुंजिया ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में मौत का खौफ था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अचानक मुंजिया ने रमेश को हवा में उठाया और उसकी ओर देखते हुए कहा, तू भी उन्हीं में से एक है जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। तू भी मेरे क्रोध का हिस्सा बनेगा। रमेश ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। मुंजिया ने रमेश को हवा में घुमाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। रमेश की चेतना धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसने आखिरी बार मुंजिया की भयानक हंसी सुनी और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अगले दिन सुबह गांव के लोग रमेश की खोज में जंगल पहुंचे, लेकिन उन्हें रमेश का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ वह झोपड़ी मिली, जहां रमेश की मशाल और कुछ खून के धब्बे थे। गांव के लोग अब मुंजिया की कहानियों पर और भी अधिक यकीन करने लगे। कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता था और लोग रमेश की कहानी को एक चेतावनी की तरह सुनाते थे। मुंजिया का श्राप अब भी उस जंगल में मौजूद था और उसकी आत्मा अब भी उन लोगों की तलाश में थी जिन्होंने उसे धोखा दिया था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक चलते हैं अपनी चौथी कहानी की ओर। रात का समय था और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ एक पुराना ट्रक, जिसका ड्राइवर बबलू था, धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। बबलू एक साधारण ड्राइवर था, जिसे रात की ड्राइविंग का कोई डर नहीं था। वह गांव के नजदीक एक पुराने और सुनसान रास्ते पर जा रहा था। बबलू की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा ऐसे ही सुनसान रास्तों पर बीतता था। वह रोज गांव से शहर और शहर से गांव की ओर यात्राएं करता। उसके लिए रात की यात्रा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। रात के करीब 11 बजे बबलू की गाड़ी एक पुरानी हवेली के पास से गुजरी। हवेली लंबे समय से बंद थी और गांव वालों के अनुसार वह जगह भूतिया मानी जाती थी। बबलू ने इस बात को महज एक कहानी समझा और उसे हल्के में लिया। जैसे ही गाड़ी हवेली के पास पहुंची, बबलू ने देखा कि एक धुंधली आकृति गाड़ी के सामने सड़क पर खड़ी थी। शुरुआत में तो बबलू ने सोचा कि यह कोई गांव वाला होगा जो रात के समय ठहरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह नजदीक पहुंचा, आकृति की स्पष्टता बढ़ी और बबलू को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। गाड़ी धीमी हो गई और बबलू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए उस आकृति से बात करने की कोशिश की। आकृति ने बिना कोई शब्द कहे बस हाथ से इशारा किया कि गाड़ी रुक जाए। बबलू ने गाड़ी को रोक दिया और उसकी हिम्मत जुटाते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही बबलू ने गाड़ी से बाहर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वातावरण अचानक ठंडा हो गया है। हवेली की ओर देखने पर उसने देखा कि खिड़कियों से धुंध बाहर आ रही थी और हवेली की छत पर एक पुरानी छाया जैसी चीज चल रही थी। बबलू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहसिकता दिखाते हुए उस आकृति की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही बबलू आकृति के करीब पहुंचा, उसने देखा कि यह एक महिला की छवि थी जो पूरी तरह से सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अदृश्य मुस्कान थी। महिला ने धीरे से बबलू की ओर इशारा किया और फिर अचानक गायब हो गई। बबलू घबराया हुआ था, लेकिन उसने न घबराने का फैसला किया और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर जाकर बबलू ने देखा कि सब कुछ जैसे पहले की तरह ही था। कोई भी अदृश्य शक्ति महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बबलू ने खुद को आश्वस्त किया कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना थी और वापस गाड़ी की ओर लौट आया। जब बबलू ने गाड़ी शुरू की और आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि पीछे से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे गा रहा हो। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया और ध्यान से सुना। आवाज साफ थी, धन्यवाद। बबलू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसकी धड़कनें फिर से तेज हो गईं,
लेकिन उसने सोचा कि शायद उसकी कल्पना ही इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने आवाज सुनी। रात की शांत और सुनसान सड़क पर बबलू ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह हमेशा के लिए इस अजीब घटना को अपने दिल में संजोए हुए था। गांव के लोगों को जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि हवेली में भूतिया घटना आम बात है। बबलू ने तय किया कि वह भविष्य में कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। कहानी का यह अंत एक रहस्यमय घटना को दर्शाता है जो बबलू की रात की यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप चाहे तो हमें अपनी कहानी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं जल्दी लौटूंगा आपके और अपने हिंदी हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय हिंद।